की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा आर्डिनो जो हार्डवेयर है ये बोर्ड, इस बोर्ड में एक एलईडी लगी हुई होती है जो कि इनबिल्ट होती है डिफ़ॉल्ट। जब आप इस बोर्ड को ख़रीदते हो मार्केट से या ऑनलाइन परचेज करते हो तो ये एलईडी इसमें लगी हुई मिलती है। एल लिखा हुआ है, ये एल के पास में जो एलईडी लगी है ये एलईडी आपकी इनबिल्ट एलईडी होती है। और इस एलईडी का कनेक्शन ये 13 नंबर पिन आप देख रहे हो यहाँ पर, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। ये 13 नंबर पिन जो आप देख रहे हो आपके आर्डिनो से, जो 13 नंबर पिन है यहाँ पर, तो इस 13 नंबर पिन से इस एलईडी का कनेक्शन होता है, ठीक है। और फिर इसके ठीक बगल में एक जीएनडी यानी ग्राउंड का एक ऑप्शन बना हुआ है, तो ये ग्राउंड भी इस एलईडी के पास में कनेक्टेड होता है। तो हम इस एलईडी को कंट्रोल करेंगे, फिर आगे के सेशन में अलग से भी हम हार्डवेयर कुछ लगाएंगे जैसे एलईडी मोटर या और भी सेंसर्स वगैरह। तो अभी हम एक सिंपल सा कोड देखते हैं कि कैसे हम हार्डवेयर को कनेक्ट करते हैं आर्डिनो के सॉफ्टवेयर से। इसके लिए हमें क्या करना है, अपना आर्डिनो का सॉफ्टवेयर पहले खोलना पड़ेगा। अब इस सॉफ्टवेयर में ये लाइन इनको आप डिलीट कर सकते हो, इनकी ज़रूरत है नहीं। और जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे तो आपको ये दो फंक्शन यहाँ पर बने हुए मिलेंगे। एक फंक्शन ये है वॉइड सेटअप का और दूसरा फंक्शन है आपका वॉइड लूप का। तो ये दो फंक्शन आपको डिफ़ॉल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो वॉइड सेटअप है यहाँ पर जाके टाइप करना है पिन मोड। पिन मोड एक फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है, किसी भी आर्डिनो के पिन के लिए यूज़ किया जाता है। इस फंक्शन को, कोई भी फंक्शन को जो हम कॉल करते हैं तो ये पैरेंथेसिस लगाना होता है। तो पिन मोड में हमें दो पैरामीटर देने होते हैं। पहला पैरामीटर होता है कि किस पिन को आप यूज़ करना चाहते हो। तो आर्डिनो का जो 13 नंबर पिन है हम उसे यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखिए, हमने आपको बताया था कि ये एलईडी हमें कंट्रोल करना है, तो ये एलईडी इस 13 नंबर पिन से कनेक्टेड होती है। तो इस वजह से हमने क्या किया है, यहाँ पर 13 नंबर पिन को राइट किया। उसके बाद हमने एक कॉमा लगाया। ये कॉमा लगाने के बाद में हमको एक दूसरा पैरामीटर भी यहाँ पास करना होगा। इस पिन से हम डेटा भेजना चाहते हैं या इस पिन से कोई डेटा लेना चाहते हैं, वैल्यू देना चाहते हैं या किसी वैल्यू को लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू देनी है, एलईडी है उस पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखना है हमें आउटपुट। आउटपुट लिखा और यहाँ सेमीकोलन लगाया। तो ये हमारा एक सिंटैक्स, एक पूरी लाइन जो होती है इसको हम सिंटैक्स बोलते हैं जब हमारी लाइन कंप्लीट हो जाती है। और लाइन के एंड में हमें ये सेमीकोलन लगाना ज़रूरी होता है। तो हमने अब ये बता दिया कि 13 नंबर पिन को हम कैसे यूज़ करना चाहते हैं, इनपुट यूज़ करना चाहते हैं या आउटपुट यूज़ करना चाहते हैं। तो हमने कहा इसको आउटपुट यूज़ करेंगे क्योंकि एलईडी को हम पावर देना चाहते हैं, ठीक है। अब हम लूप में आ जाएंगे। ये हमारा मेन फंक्शन होता है, जो भी मेन टास्क होता है हम यहाँ पर सारा कुछ लिखते हैं। क्या करना है 13 नंबर पिन पे, तो हम बोलेंगे एक डिजिटल वैल्यू भेजना है। तो डिजिटल वैल्यू भेजना है तो डिजिटल कमांड चलाएंगे, डिजिटल और राइट। कहीं पर कोई वैल्यू भेजनी होती तब हम डिजिटल राइट कमांड यूज़ करते हैं और इसका पैरेंथेसिस लेके आते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर हमें सेम दो पैरामीटर चलाने होंगे। पहला क्या, एक तो पिन नंबर, तो हम 13 नंबर पिन को यूज़ करने वाले हैं। फिर कॉमा लगाया और दूसरा इसका पैरामीटर होगा कि क्या वैल्यू आप भेजना चाहते हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लो, LOW, ये कैपिटल लेटर में रहेगा। और ये लो हमने क्यों लिखा है, यहाँ पर लो इसलिए लिखा है, लो का मतलब होता है ज़ीरो वैल्यू। और अगर यहाँ पर हम हाई लिखते तो उसका जो मतलब होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती। तो यहाँ अभी हम लो यूज़ करेंगे और लास्ट में जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ सेमीकोलन ज़रूर लगाना है आपको। जब सेमीकोलन लगा दिया तो मेरा एक सिंटेक्स ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब चलते हैं इस जो भी हमने प्रोग्राम बनाया है अपने आर्डिनो बोर्ड पर, इसको भेज के देखते हैं। तो हमने पहले इस प्रोग्राम को चेक किया कि इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अभी हमने ये ये प्रोग्राम सेव नहीं किया, तो ये सेव करने के लिए बोल रहा है। तो हम इसको बोलेंगे ठीक है, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दो
इनबिल्ट के नाम से, INBUILT, इसको सेव कर दें। तो ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया है। अब हम इसको चेक करते हैं कि प्रोग्राम हमारा सही लिखा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर जैसे चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे कि डन कंपाइलिंग लिखा है। इट मीन्स कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये अच्छे से हमने लिख दिया है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो अब जब एरर नहीं है तो इसको हम भेजेंगे अपने आर्डिनो के बोर्ड पर। तो अभी तक हमारा ये प्रोग्राम जो था हमारे कंप्यूटर पर लिखा था, तो अब इस कंप्यूटर से हमें प्रोग्राम भेजना है अपने आर्डिनो के माइक्रो कंट्रोलर पे। तो हम ये बटन है इसको क्लिक करेंगे और ये प्रोग्राम हमारा जा रहा है और डन अपलोडिंग, इट मीन्स कि हमारा अपलोड डन हो गया है। अब हम अपने बोर्ड को देखेंगे तो हमारा बोर्ड यहाँ पर ये है और इसमें जो एलईडी लगी थी ये 13 नंबर की एलईडी ये नहीं जल रही है। ठीक है, ये क्यों नहीं जल रही है? क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में 13 नंबर पिन पे लो वोल्टेज भेजा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिजिटल राइट फंक्शन के थ्रू 13 नंबर पिन पे ये लो वोल्टेज भेजा है, इसलिए हमारे आर्डिनो का जो इनबिल्ट एलईडी है वो नहीं लाइट कर रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर लो नहीं भेज रहे हैं, हम यहाँ पर अब हाई वैल्यू पास कर रहे हैं। तो हाई का मतलब जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि हाई का मतलब होता है 1 वैल्यू। तो यहाँ पर अब हम इस प्रोग्राम को जब सेंड करेंगे अपने आर्डिनो की माइक्रो कंट्रोलर पर तो हम देखेंगे क्या हो रहा है। तो ये अपलोड हो चुका है और अपने आर्डिनो को हम ज़रा देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एलईडी है ऑरेंज कलर की, ये एलईडी जल गई है। ये देखो, ये देखो, ये एलईडी जल चुकी है। तो आप देख रहे हो कि ये एक हार्डवेयर है, हमारा आर्डिनो एक हार्डवेयर है और इस हार्डवेयर को हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू, अपने आर्डिनो के सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो यही आपको समझना है कि एक सॉफ्टवेयर से कैसे आप हार्डवेयर को कंट्रोल करते हो। अभी तो हम ये एलईडी जो इनबिल्ट है इसको कंट्रोल कर रहे हैं, फिर आने वाले समय में ये जितनी पिन है इन पे कुछ ना कुछ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ करेंगे, जैसे मोटर लगा दी, कोई सेंसर लगा दिया, इस पे अलग से एलईडी लगा दी और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उनको भी यूज़ करेंगे और उनको भी कंट्रोल करेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने लो भेजा था तो हमारी एलईडी नहीं जल रही थी, लेकिन जैसे ही हमने हाई भेजा वहाँ पर 13 नंबर पिन पे तो हमारी जो एलईडी थी वो लाइट ग्लो करने लगी। अब हम इसको थोड़े से और से अच्छे से देख लें। जहाँ पर हमने हाई लिखा था हम इसको लो करना चाहते हैं कि जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो लो हो हमारी एलईडी। उसके बाद में हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे, डिले फंक्शन को। ये डिले फंक्शन क्या करता है, ये थोड़ा मिस्टेक हुई है, DELAY यहाँ होना चाहिए था यहाँ, ठीक है। अब डिले फंक्शन को कॉल किया और जो पैरेंथेसिस है इसका जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम पास करेंगे टाइमिंग, कितनी टाइमिंग। तो यहाँ पर अगर हम 1000 टाइप करेंगे तो इसका मतलब होगा 1 सेकेंड, अगर 2000 टाइप करेंगे तो 2 सेकेंड। तो लेट्स की 1000 यहाँ पर हमने टाइप किया 1 सेकेंड और इसको सिंटेक्स को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो 13 नंबर पिन है उसको लो रखना है, उस पर पावर लो रखनी है। इट मीन्स कि वो ऑफ रहेगी कितनी देर के लिए, तो हमने यहाँ पर टाइमिंग दी है डिले 1 सेकेंड के लिए। तो वो 1 सेकेंड के लिए हमारी एलईडी ऑफ रहेगी। फिर हम नीचे आते हैं और यहाँ लिखते हैं कि डिजिटल राइट, ये हम किस लिए लिखते हैं हमने अभी डिस्कस किया है। और इसके अंदर हम पास करते हैं 13 नंबर पिन पे। अब हम चाहते हैं, कॉमा लगाया, कि हाई वोल्टेज जाए और उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। फिर इसके नीचे टाइमिंग देंगे इसको भी कि जब ये हाई होगा यानी कि एलईडी हमारी जब जल जाएगी तो कितनी देर के लिए जलेगी। तो हम यहाँ पर भी एक डिले फंक्शन पास करेंगे और इसमें वैल्यू देंगे
फॉर सपोज कि 1000 यहाँ पर वैल्यू दी और इसके बाहर आकर सिंटेक्स को ख़त्म किया सेमीकोलन लगाकर। तो अब जरा इसको रीड करते हैं फिर से। डिजिटल राइट, हम बोल रहे हैं डिजिटल वैल्यू राइट करनी है किस पर, 13 नंबर पिन पे। कितनी, लो वैल्यू यानी ज़ीरो वैल्यू। कितनी देर के लिए, 1 सेकेंड के लिए। तो हम कह रहे हैं कि 1 सेकेंड के लिए एलईडी बंद रहेगी। उसके बाद क्या होगा, एक डिजिटल राइट करेंगे 13 नंबर पे हाई वैल्यू, यानी कि अब एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। लेकिन अब कितनी देर के लिए ऑन होगी, तो हम यहाँ देखेंगे डिले लगाया है और 1000 यानी 1 सेकेंड के लिए जलेगी। तो अब ये पूरा फंक्शन जब चलेगा तो सबसे पहले ये लाइन चलेगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ऐसे चलेगी। और फिर जब ये लास्ट में एंड खत्म हो जाएगा तो ये लाइन वापस आएगी और यहाँ पर फिर से ये रीड होगा, फिर से ऊपर आएगी लाइन, फिर से ऑफ रहेगी एलईडी, ऑन रहेगी, फिर से ऊपर ऑफ ऑन। तो ये हमारी जो एलईडी है ऑन ऑफ होगी, ठीक है। ये क्योंकि ये ऐसा होगा क्योंकि ये लूप में हमारा जो फंक्शन है यहाँ पर लूप फंक्शन में यही होता है कि सबसे पहले ऊपर से लाइन आपकी रीड करी जाएगी और लास्ट में आने के बाद में फिर से स्टार्टिंग वाली लाइन। तो इसीलिए इसको लूप बोलते हैं। लूप का मतलब होता है कोई भी टास्क जो खत्म ना हो, जिसका एंड ना हो, बराबर चलता रहे लूप में, गोल गोल घूमता रहे, ठीक है। जबकि ये सेटअप फंक्शन में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। सेटअप फंक्शन में जो भी आपने यहाँ लिख दिया है वो केवल एक बार, जब आपका प्रोग्राम अपलोड होगा तो उसके बाद एक बार ही रीड करा जाएगा। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो नीचे आ जाएगा लूप में फिर वो पढ़ेगा कि क्या चल रहा है और उसको फिर वो बार बार रिपीट करता रहेगा। सो हमने ये प्रोग्राम जो लिखा है इसको हम अब अपलोड करेंगे। उससे पहले हम इसको एक बार चेक करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। तो हम देख रहे हैं कि प्रोग्राम हमारा अच्छे से लिख गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम इसको अपलोड करते हैं। तो हम इसको जैसे ही अपलोड करेंगे अपने आर्डिनो के बोर्ड पर, तो आप देखोगे आपकी जो एलईडी है वो कंट्रोल में आ चुकी है आपके, और ये एलईडी 1 सेकेंड के लिए ऑफ हो रही है और फिर 1 सेकेंड के लिए ऑन भी हो रही है। तो ये आपने एक प्रोग्राम लिखा अपनी एलईडी के लिए और उसके अकॉर्डिंग आपकी एलईडी चल रही है 1 सेकेंड के लिए ऑन ऑफ। चलते हैं इसको और समझते हैं थोड़े अच्छे से। तो यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा और इजी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखते हैं। हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। वेरिएबल से हमारा प्रोग्राम और इजी हो जाता है। हम वेरिएबल को आगे की सेशन में और अच्छे से डीप में थोड़ा जाके समझेंगे, लेकिन अभी हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि कैसे हम अपने आर्डिनो के सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे int। इसमें कंप्लीट वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू होगी, जैसे कि 1000, 2000, 1500। इसमें ऐसी वैल्यू आप नहीं रख सकते हो कि 15.5, 16.128 ऐसे नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक वैल्यू ली, एक वेरिएबल क्रिएट किया int, और इसको एक नाम देते हैं। एक नाम हमने दे दिया टाइमिंग। कुछ भी आप नाम रख सकते हो अपने वेरिएबल का। टाइमिंग हमने यहाँ नाम रख दिया और इसको वैल्यू पास कर दी इसमें 1000। और सपोज हमने 1000 एक वैल्यू पास कर दी और इसको सेमीकोलन से सिंटेक्स को ख़त्म किया। तो अब ये क्या है, इसका क्यों बनाया, इसका क्या बेनिफिट है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर ये टाइमिंग है कंट्रोल C यहाँ से कॉपी किया, और जहाँ पर भी हमने डिले टाइमिंग दिया है वहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर भी कंट्रोल V। अब हमारा बेनिफिट ये हो गया इससे कि जब हम कभी ये वैल्यू को चेंज करेंगे तो इन दोनों जगह पर वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं करते हम, और सपोज कि ये डिले जो टाइमिंग थी ये अगर हमने अपना एक प्रोग्राम ऐसा बनाया है कि 10 जगह पर यूज़ हुआ है, 10 बार यूज़ हुआ है, तो जब भी हमें चेंज करना होता है हमें 10 जगह पर चेंज करना होता है। लेकिन हमने अपना वेरिएबल बना लिया है, हमें 10 बार नहीं चेंज करना, हमको एक जगह पर चेंज करना है और 10 जगह पर वो अपने आप अपडेट कर देगा। तो ये अपने प्रोग्राम को और इजी बनाना जैसा हो जाता है। तो हम इस प्रोग्राम को भेजते हैं। पहले हमने इस प्रोग्राम को भेजा और अपने बोर्ड को देखेंगे तो बोर्ड में अभी भी सेम चीज़ हो रही है जो पहले हो रही थी। तो इससे आपको पता चल गया कि हमारा वेरिएबल जो बना हुआ है उसने हमारे प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं किया है, बट वो हमारे प्रोग्राम को इजी कर रहा है। बस प्रोग्राम में चेंज करना उसका मतलब नहीं होता है।
तो अब देख लेते हैं कि कैसे हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये 1000 अगर लिखा है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर 100 लिखें, तो 100 टाइमिंग हमने कम कर दी। तो अब क्या होगा कि ये 100 यहाँ पर भी है और ये 100 यहाँ पर भी है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई टाइमिंग की स्पेलिंग में, यहाँ पर n होना चाहिए। सो इसको अपडेट कर लेते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V एंड Ctrl+V। तो अब जब हमने 100 यहाँ पर किया तो अब यहाँ पर भी 100 वैल्यू आ चुकी है और यहाँ पर भी 100 आ चुकी है। तो टाइमिंग अब कम हो गई। अब हम अपडेट करेंगे और भेजेंगे अपने कोड को, तो हम अपनी देखेंगे एलईडी को, तो ये बहुत तेज़ी से ऑन ऑफ हो रही है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर टाइमिंग को कम कर दिया है। फिर से हम चलेंगे अपने सॉफ्टवेयर पे और हम चाहते हैं कि यहाँ पर 50 कर दें। तो यहाँ पर 50 करने का मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर भी 50 हो जाएगा और यहाँ पर भी। इट मीन्स कि 50 माइक्रोसेकंड के लिए ये एलईडी ऑफ होगी और 50 के लिए ऑन होगी। हम इसको भेजते हैं अपने आर्डिनो बोर्ड पर और अपनी एलईडी को एक बार देखेंगे तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आप देख रहे हो किस तरह से आप अपने कंट्रोल में इस एलईडी को ऑन ऑफ कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं था अगर आपके पास ये प्रोग्रामिंग नहीं होती तो। ये तो अब आप इसको ऐसा कर सकते हो। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि ये एलईडी सेम टाइमिंग पे ऑन हो और सेम टाइमिंग पे ऑफ हो। तो हम क्या कर लेते हैं, 2 वेरिएबल ऐसे बना लेते हैं, Ctrl+C और इसके नीचे आके पेस्ट करेंगे और ये टाइमिंग जो लिखा है इस टाइमिंग को अंडरस्कोर और इसका नाम देंगे, आप जो भी नाम दे सकते हो। हमने इसको नाम दे दिया ऑफ। तो ये ऑफ की टाइमिंग हो गई और ये टाइमिंग हो गई अंडरस्कोर ऑन की टाइमिंग। तो यहाँ पर 50-50 दिया है। फॉर सपोज़ कि हम चाहते हैं कि जो हमारी एलईडी ऑफ हो रही है वो थोड़ी देर तक ऑफ हो, आई थिंक कि 2 सेकेंड के लिए, इसलिए हमने 2000 टाइप किया है। और यहाँ पर एलईडी ऑन होने का जो टाइम है बहुत कम, वही रखा हमने 50। अब इसको भेजते हैं, तो भेजेंगे तो अभी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर वेरिएबल का नाम चेंज किया है। तो यहाँ पर ये वेरिएबल का नाम ये ऑफ, जहाँ पर ऑफ कर रहे थे लो था, यहाँ पर रखना होगा। और जो ऑन वाला टाइमिंग है Ctrl+C, ये वेरिएबल हम रखेंगे यहाँ पर एलईडी ऑन हो रही थी। अब हम इस कोड को भेजते अपने बोर्ड के पास में। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एलईडी थी हमारी बहुत ज़्यादा समय तक बंद रहेगी, ऑफ रहेगी और थोड़े समय के लिए ऑन होगी, जैसा कि आप इस बोर्ड में देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी हम और करते हैं इसमें। जैसे हम चाहते हैं कि नहीं, जो हमारी एलईडी ऑन हो रही है वो थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए हो, आई थिंक यहाँ पर हमने 2000 दे दिया, 2 सेकेंड। और जो एलईडी ऑफ हो रही थी उसको हमने कम कर दिया 100 माइक्रोसेकेंड का। तो अब इसको अपलोड करेंगे। तो जैसे अपलोड किया तो अब हम देखेंगे हमारी एलईडी ज़्यादा समय के लिए ऑन हो रही है और बहुत कम समय के लिए ऑफ हो रही है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम अपने प्रोग्राम के थ्रू अपने हार्डवेयर को, इस आर्डिनो को कंट्रोल कर रहे हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि ये इतना फंक्शन जो हमने यहाँ लिखा है ये यहाँ ना लिख के हम कहीं और लिखते, फॉर सपोज यहाँ लिख दिया। और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक नया फंक्शन बनाते हैं एलईडी फंक्शन, और इस फंक्शन की बॉडी को ऑन कर देते हैं और इसके नीचे जाके कर्ली ब्रेस को, इसकी बॉडी को बंद करते हैं। और ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम यहाँ पर लेके आते हैं लूप में और सेमीकोलन से बंद कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि लूप में जहाँ इतनी बड़ी लाइन लिखी हुई थी वहाँ अब हमें इतनी बड़ी लाइन को यूज़ नहीं करना है, बस एलईडी को यहाँ पर हमने लिख दिया। और एलईडी लिखने का मतलब ये सारी लाइन यहाँ पर रन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हमने बनाया था। तो फंक्शन क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये बड़ी प्रोग्रामिंग को छोटा करने का, आसान करने का क्या तरीका होता है, तो ये भी हम आगे के सेशन में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कैसे हम अपने आर्डिनो के आईडी से
सॉफ्टवेयर से आर्डिनो के हार्डवेयर को, ये हार्डवेयर हमारा, हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे हमने ये हार्डवेयर कंट्रोल किया है आर्डिनो का, ऐसे आने वाले समय में जैसे ये मोटर है, ये सर्वो मोटर है, ये ऐसे रोटेट होती है 180 डिग्री, तो इसको भी हम कंट्रोल करेंगे। हमारे पास में ये एक मोटर है जो कि मिनी मोटर है, पानी जैसे घरों में मोटर लगी होती है, इसको भी कंट्रोल करेंगे कि ये कब चलना है, कब नहीं चलना है, कब इसको ऑन रखना है, कब ऑफ रखना है। ये हमारे पास एक सेंसर है, PIR सेंसर, इसको भी कंट्रोल करेंगे। फिर ऐसे हमारे पास में अगर मोटर चलाना है कोई रोबोटिक कार वगैरह, तो ये उसका ड्राइवर है, तो उसकी स्पीड कितनी रखनी है, कितनी नहीं रखनी है, उसको भी कंट्रोल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल करेंगे आने वाले समय में। हम ये भी देख सकते हैं हमारे पास सेंसर्स होते हैं, हम सेंसर यूज़ करेंगे, तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम आने वाले सेशन में 1 बाय 1 देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो आपके लिए और भी वीडियो हम लाने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।